आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की राजनीति में एंट्री, दोहरा सीट से कांग्रेस ने दिया टिकट। उड़ने को तैयार थी दुबई की फ्लाइट, तभी रूस से आया एक मेल और दौड़ पड़े सुरक्षा अधिकारी। बकरीद भूल गए, बस लोगों को बचाने दौड़ पड़े कंचनजंगा एक्सप्रेस के यात्रियों की इस गांव ने कैसे बचाई जान। देश के 9 राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट, पहाड़ी राज्य भी लू की चपेट में। भारत के पास अब पाक से ज्यादा परमाणु हथियार, क्या न्यूक्लियर जखीरा बढ़ाकर दुनिया जंग की ओर बढ़ रही है। हज यात्रा करने सऊदी अरब गए 22 श्रद्धालुओं की मौत, सड़क किनारे दिखी लाशें। पुतिन जाएंगे उत्तर कोरिया, जानिए क्या है इसके मायने। सोना हुआ सस्ता, चांदी के रेट बढ़े। अलका याग्निक को हुई ये रेयर डिजीज, सिंगर ने की फैंस से अपील। और कोच पद के लिए गौतम गंभीर का इंटरव्यू, बीसीसीआई पहले ही मान चुका सभी शर्तें। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर पर दांव खेला है। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह से होगा। कमलेश ठाकुर का मायका देहरा में है। ऐसे में पार्टी ने सीएम सुक्खू की पत्नी पर इस सीट पर भरोसा जताया है। कमलेश ठाकुर का राजनीति में यह डेब्यू होगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जहां आगामी 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। ये सीटें देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ है। सोमवार को पार्टी ने हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और नालागढ़ सीट से हरदीप सिंह बावा के नाम का ऐलान किया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI, जहां दुनिया भर से लाखों लोग रोजाना गुजरते हैं और उनकी सुरक्षा का जिम्मा भारतीय एजेंसियों पर रहता है। सोमवार 9:30 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था और IGI एयरपोर्ट से एक विमान दुबई जाने के लिए तैयार था। यात्री अपनी अपनी सीट ले चुके थे और कैबिन क्रू के सदस्य यात्रियों को विमान के जरूरी सुरक्षा निर्देश दे रहे थे। तभी एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों को रूस से एक मेल आया और अचानक सुरक्षा कर्मियों के बीच अफरा तफरी फैल गई। आनन फानन में फ्लाइट के पायलट को निर्देश दिए जाने शुरू हो गए और दर्जनों की संख्या में सुरक्षा कर्मी विमान की ओर दौड़ पड़े। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि IGI एयरपोर्ट पर सुबह 9:35 पर एक मेल आया, जिसमें दुबई जाने वाली फ्लाइट में बम रखे जाने की बात लिखी गई थी। मेल पढ़ते ही सुरक्षा अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और तत्काल फ्लाइट को खाली कराकर पूरी तरह चेक किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पता चला कि विमान में कोई बम नहीं है। किसी ने कहा है कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं। कल यानी 17 जून को बकरीद का त्योहार था। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी का एक गांव है निर्मल जोत। मुस्लिमों की अच्छी आबादी है यहाँ। बकरीद का त्योहार था और गांव वाले सुबह से ही त्योहार की तैयारी में लगे थे। अचानक गांव वालों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और वो आवाज की दिशा पर भागे और देखा कि एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से जबरदस्त रूप से टकरा चुकी है। मालगाड़ी पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन में घुस गई थी। गाँव वाले त्योहार को भूल गए। पुलिस और राहत दल का इंतजार नहीं किया, बस लग गए मदद में, लोगों को बचाने, अस्पताल पहुंचाने में। इसी तरह गांव के कई लोगों ने मुसीबत में फंसे लोगों की जान भी बचाई। देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। अभी भी कई राज्यों के लोगों को तपती गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। यहाँ तक कि इस बार भी पहाड़ी राज्य भी गर्मी से तप रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और लू का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में भी लू से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में आज 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली के आया नगर में सोमवार को सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था, जो कि 46.4 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को IMD ने दिल्ली और इससे सटे राज्यों में लू की स्थिति जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने 19 जून को भी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है।
दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। ये हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इन सब में मिलाकर 12,121 परमाणु हथियार बनाए हैं, जिसमें से 9,595 मिलिट्री के हथियार है। इसमें से 3,904 हथियारों को मिसाइलों और विमानों में तैनात रखा गया है, यानी पिछले साल से 60 हथियार ज्यादा तैनात है। मिसाइलों और फाइटर जेट्स या बम वर्षकों में करीब 2100 हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइलों में तैनात करके रखा गया है। ये मिसाइलें हाई अलर्ट पर है। वजह है रूस यूक्रेन, चीन ताइवान, नाटो बनाम रूस में चल रहा मिलिट्री विवाद या युद्ध। ये बढ़ेंगे तो हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ेगा। अगर भारत की बात करें तो पिछले साल यहाँ 164 परमाणु हथियार थे, जो अब बढ़कर 172 हो गए हैं। यह खुलासा किया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने। अब भारत के पास पाकिस्तान से 2 परमाणु हथियार ज्यादा है। सिप्री ने इस बात का अंदाजा पहले भी लगाया था कि भारत अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। हालांकि भारत के सभी हथियार स्टोर किए गए हैं, उन्हें कहीं तैनात नहीं किया गया है। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान इस बार गर्मी ने जमकर कहर बरपाया है। कम से कम 22 हज यात्रियों की मौत हुई है। लगातार मृतकों के बढ़ रहे आंकड़ों के बाद सऊदी सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। साथ ही दुनिया भर के लोग सऊदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें सड़क के किनारे चिलचिलाती धूप में पड़े शवों को देखा जा सकता है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हज यात्रा के दौरान गर्मी से बीमार हुए 2700 से अधिक मामलों की पुष्टि की है। जॉर्डन की समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया कि हज यात्रा पर गए सऊदी के देश के 14 लोगों की लू लगने से मौत हो गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क किनारे और डिवॉर्डर शव पड़े दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इन वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मिस्र की 61 वर्षीय हज यात्री अजा हामिद ब्राहिम ने AFP को बताया कि सड़क किनारे पड़ी हुई लाशों को उन्होंने देखा। ऐसा लगता है कि जैसे सऊदी अरब में कयामत आ गई हो। रूस पर नजर रखने वालों को पिछले कई महीनों से मालूम था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। जब किम जोंग उन के हरे रंग की विशाल बुलेट ट्रेन रूस के सुदूर पूर्व इलाके से गुजरी थी, तब किम ने पुतिन को अपने देश का दौरा करने का न्योता दिया था। पुतिन ने उनका न्योता खुशी से स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन के जिस उत्तर कोरिया दौरे पर लंबे समय से इंतजार हो रहा था, वो अब बस खत्म होने वाला है। दक्षिण कोरिया के सूत्रों का कहना है कि पुतिन इसी मंगलवार को उत्तर कोरिया के दौरे पर जा सकते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने भी उत्तर कोरिया में पुतिन के दौरे के लिए चल रही तैयारियों की जासूसी की है। अगर आप कई दिनों से गोल्ड खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। आज मंगलवार 18 जून को मार्केट खुलने के बाद सोने के दाम में गिरावट देखी गई। वहीं बात चांदी की करें तो आज चांदी के रेट 194 रुपए बढ़े। गोल्ड के रेट में आज फिर से गिरावट देखी गई। आज यानी 18 जून मंगलवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने के प्राइस में कमी और चांदी के दाम में थोड़ी तेजी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX के अनुसार आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 71,600 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बात शुक्रवार की करें तो सोना 71,886 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी के दाम में भी आज उछाल आया है। आज चांदी के रेट 194 रुपए बढ़कर 88,027 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को चांदी का रेट 87,833 रुपए था। दिग्गज गायिका अलका याग्निक ने बताया कि उन्हें एक रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हेयरिंग लॉस का पता चला है। इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि यही कारण था कि वह कुछ समय से गायब थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस अचानक बड़े झटके ने उन्हें चौंका दिया और वो अभी भी इससे उभरने की कोशिश कर रही है। अलका याग्निक की इस हालत के बारे में जानकर फैंस से लेकर इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग चिंतित हैं। सोनू निगम, इला अरुण और पूनम ढिल्लों जैसे सितारों ने अलका के पोस्ट पर रिएक्ट किया है। अलका याग्निक के इस पोस्ट पर सोनू निगम ने लिखा है, मुझे लग ही रहा था कुछ ठीक नहीं है, वापस आकर आपसे मिलता हूँ। इला अरुण ने लिखा है कि ये सुनकर बहुत दुख हुआ। डियर अलका, तुम्हारी फोटो देखकर मैंने रिएक्ट कर दिया, लेकिन जब मैंने पोस्ट पढ़ा तो दिल टूट गया। लेकिन बेस्ट विशेष, आप जल्दी ठीक होंगी और आपकी सुरीली आवाज हम फिर सुनेंगे। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने पोस्ट में लिखा है कि तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार, दुआ
और ब्लेसिंग्स। आपको प्यार से वो सभी शक्ति मिले जिससे आप जल्दी ठीक हो जाए। लव यू। इस तरह कई सेलेब्स के कमेंट्स अलका के पोस्ट पर आए हैं। भारतीय टीम के हेड कोच पद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर इस पद के लिए इंटरव्यू में शामिल हुए। ये इंटरव्यू मुंबई में हुआ, जिसे बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने लिया। बता दें कि गंभीर इस पद के लिए अकेले आवेदक हैं। इंटरव्यू के बाद कब घोषणा होगी, इसकी अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है। 3 सदस्यीय सीएसी कमेटी में अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरव्यू में गंभीर के साथ सेलेक्टर पद के लिए एक कैंडिडेट ने हिस्सा लिया। हालांकि अभी तक उस शख्स का नाम सामने नहीं आया है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि हाँ, गंभीर सीएसी के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। आज एक दौर की चर्चा हुई, कल और दौर होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि गंभीर एकमात्र उम्मीदवार है जो दावेदारी में है और उनके नाम की घोषणा महज औपचारिकता है, जो अगले 48 घंटों में हो सकती है।